फ्रेंड्स, हमें ये आपसे पूछना था। जो 7 दिन पहले हमने हैदर अपने हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने क्या कहा, हॉस्पिटल विजिट, इतने सारे फ़ोटो लगा के, सब कुछ दिखा के, 2-2 बार टाइटल बदल के, 4-4 बार थंबनेल बदल के, सब कुछ कर कर देख लिया। उसमें ऐसी कौन सी कमी रह गई थी, हमारी मेहनत में कौन सी कमी रह गई थी जो आप उसको 1 मिलियन तक नहीं पहुंचा रहे हो, वो 8 लाख पर ही आकर रुक गई है। फ्रेंड्स, ऐसे मत करो। हमारे व्यूज़ नहीं आएंगे तो डॉलर कैसे बनेंगे? डॉलर कैसे बनेंगे तो 2-2 रेस्टोरेंट, ससुराल, अपना घर, नानी, खाला, खाला की बेटी, इन सबको हम कैसे पालेंगे? 7 दिन की वीडियो 8 लाख पे गाड़ी रुकी हुई है और उसके बाद की 111 हुई है। और ये जो सॉरी बोलकर जो ऐसे बैठी है जिसमें थंबनेल नहीं लगाया है, और भाई साहब थंबनेल नहीं लगाया इसने, लेकिन बना रखा है इसने थंबनेल, क्योंकि बाद में पोस्ट कर देगी। बहुत शातिर औरत है। आपको देखना है इसमें इसने थंबनेल कौन सा बनाया हुआ, तो चलो मैं फिर किसी दिन पोस्ट कर दूंगी और दिखा दूंगी। और ये जो सॉरी शब्द लिख रखा है, हमसे गलती हो गई, तो ये 1 मिलियन हो गई है। ये मैं ऑलरेडी बोल चुकी थी। जब ये 17-18 घंटे हुए थे तब ये 8-9 लाख पे आ गई थी, तो मैं समझ गई थी। मैंने कहा ओहो, ये तो भाई इसकी जो है क्लिक बेटिंग काम कर जाएगी। लास्ट का कोई 1-1.5 मिनट का पोर्शन क्लिक बेटिंग की तो है ये, क्योंकि इसने सोचा कि पूरी तो मटर गश्ती कर ली, लास्ट में आके ही बता लेते हैं। क्योंकि अगर ये पहले कर लेती तो लोग देख कर पहले के पहले ही आउट हो जाते। बहुत ज़्यादा चालाक है। अब देखने वाली बात ये है कि लोग कितना टूट टूट कर पड़ते हैं भाई, अब जब ये व्लॉग डालने वाली है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल। तो जो चालू अपी का बाकी का व्लॉग रह गया था, चलिए उसका रिव्यू शुरू करते हैं। अब भागा दौड़ी करते हुए और ऊट पटांग कपड़े पहनते हुए चालू अपनी भाग भाग के ट्रेन में चढ़ तो गई और ट्रेन चल पड़ी। लेकिन उसके बाद इस शातिर औरत ने एक बार भी ये नहीं बताया कि वो बेचारे कैसे उतरे, इनके जो ड्राइवर हैं वो कैसे उतरे नहीं उतरे, क्या हुआ, स्टेशन अगला आया तब उतारा कि नहीं उतारा। अपने चक्कर में दूसरों को किस तरीके से ये हैरेस करते ना, ये बहुत जान, मतलब क्या ही बताओ, इनमें ना इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। अब आ जाते हैं ठूसम ठास। भाई भागम भाग तो कर लिया, अब भागम भाग में पेट खाली हो गया होगा तो चलो ठूसम ठास कर लेते हैं। तो अम्मा दादी बनकर वहां पर बैठ गए। जो काम खाला बेटी खाला को करना चाहिए था, या इनकी अम्मा को आवा को करना चाहिए था, कि नहीं आवा तो प्रिंसेस है भाई, बाबा को तो बस हसीना पार कर बनना है ऊपर बैठ के। तो पिज्जा को लगा दिया ड्यूटी, क्योंकि पैक भी वही करके लेकर आई है और पता भी उसी को ही है। और चालू गप्पी का अचार देख लो, अचार के लिए इसकी क्रेविंग नहीं जा रही भाई। जब तो प्रेगनेंसी में तू अचार ही अचार ठूस रही थी और अब भी अचार खा रही है। वैसे मना करते हैं थायराइड वालों के लिए कि अचार नहीं खाना चाहिए, और पीसीओडी वालों के लिए भी बोलते तो यही है। पता नहीं कि क्या उसके पीछे क्या रीजन रहता है। तो हम ये खा लेते हैं। हमने तो आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। तुम ब्रेकफास्ट करके निकलती कब हो? कभी आज तक वो दिन हुआ कि तुमने प्रॉपर तरीके से, जैसे आम घरों में, हर घरों में, समझदार घरों में ऐसा ही होता है कि टाइम से उठना, टाइम से पहले ही अपनी पैकिंग कर कर सारा सामान रखना, टाइम से अपने घर को नीट एंड क्लीन छोड़कर जाना, टाइम से अपना खाना पीना नाश्ता सब कुछ कर कर जाना। ऐसे कभी किया है ना? तुम आम इंसानों में आते ही नहीं हो, तुम तो भाई एलियंस हो। अचार निकाल कर दे दिया है, मिर्च भुनी तली हुई मिर्च होगी वो भी रख कर दे दी है, और थेपले भी दे दिए। चलो भाई फनी, पहले तुम खाओ, तुमने बहुत मेहनत करी है। भाई साहब इतनी मेहनत करता है ये आदमी कि बस पूछो मत। इतने सारे बिजनेस चल रहे हैं, वो सारे बिजनेस ही अकेले रन कर रहा है। इतनी सी नन्ही सी जान, दुनिया भर के काम। खाना तो बहुत जरूरी। खाओ खाओ फनी, तुम बैठ के सबसे पहले खाओ। मेरी अम्मी को नहीं खाना, मेरी खाला को नहीं खाना, मेरी नानी को नहीं खाना, बच्चों को नहीं खाना, और मैं खुद फीडिंग मदर हूँ, मुझे भी नहीं खाना। पहले तुम खाओ, तुम्हारा खाना बहुत जरूरी। और पिज्जा को काम पकड़ा दिया कि तुम निकाल निकाल के सबको सर्व करके दो। तो फ्रेंड, इस टाइम हम आ चुका है सूरत, तो तू पहले अपनी भी देख ले सूरत, और उसके साथ साथ चल रहा है यहाँ पे खाना भी। और बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी थी कि ये डोडा बर्फी खा रही है। भाई साहब ये डोडा बर्फी नहीं खा रही है, वो डब्बा जो है वो कंटेनर है सिर्फ डोडा बर्फी का। उन्होंने घर का जो फरसान बना होता है, जो दिवाली के टाइम पर बनता है, वो फरसान है इसमें, यानी कि गुंजिया है, कुछ और घर की जो भी वो चीज़ें बनाते हैं अपने हाथ से दिवाली के टाइम पर, वो चीज़ें पैक कर कर भिजवाई गई थी। और ये देखो ये बैठ के खा रही है यहाँ पे। कि नहीं, मुझे लग रहा है कि आप ये बोलोगे कि मेरे सामने बैठी है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। कौन सी गलतफहमी में है भाई? ये तो वही बात हो गई, तू कौन मैं खामोखा। और यहाँ पर अभी तक इसने फीड नहीं कराया, क्योंकि फीड तो तब कराएगी ना, पहले खुद का फीड कर लेगी तब ये फीड कराएगी। तो इसलिए इसके अंदर के कपड़े बाहर नहीं नजर आ रहे हैं। तो चल भाई, अब तूने कह दिया है तो चल भाई, मुझे तो बोलना ही पड़ेगा, वरना तुम एटीएम करो, नहीं हो पाएगा ना, नहीं देगी तुम मुझे पैसे। तो हमारे सामने बैठी है खूबसूरत। ओ तुझे इतना सोचने की क्या जरूरत है? हाय शर्मा गई मैं, हाय हाय। इतना काहे शर्मा रही है भाई? तूने कहा है उसी शब्दों को दोहराए हैं उसने, कोई मन की फीलिंग नहीं है उसको। और ये सारी छिचौर गर्दी
अपने घर के जवान टीनेजर बच्चों के सामने की जा रही है बेगैरतों की तरह। नहीं नहीं, तुम खूबसूरत तो हो यार, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अगर थोड़ा फिल्टर कम लगाओगी तो नेचुरल ब्यूटी दिखाई देगी। नहीं 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 नहीं, अब हम जब कभी जाना है तो हमें सूरत जरूर जाना है। हम अपनी सूरत लेकर सूरत जाएंगे, खूबसूरत सूरत लेकर सूरत जाएंगे। रूहान आएंगे ना, रूहान कैसे खिलाता है, हैदर हैदर हैदर। तुम तो रूहान नहीं हो खाला, तुम तो खाला की तरह से खिला लो। हैदान हैदान सो जाओ हैदान। अरे भाई रूहान नाम सही से नहीं ले पाता, तुम तो ले सकती हो माता जी। लाइट जला के उसको जगा के लड़के को क्या कर रहे हो तुम? तू क्या करती है सारे दिन भाई साहब चापलूसी के अलावा? अगर वो लड़का लेट गया, रेस्ट कर रहा है, ये जो भी कुछ कर रहा है करने देना भाई, क्यों उसके पीछे पड़े जबरदस्ती। भाई अपनी बहन से बहुत कुछ चीजें सीखती जा रही है, किसी की प्राइवेसी भंग करना, किसी को अननेसेसरी टॉर्चर करना, किसी को परेशान करना। तो उसने कहा हम सो रहे थे। इतनी जल्दी? हाँ भाई, वो नीचे सोता है, वो जल्दी सो जाता है, तेरी तरह से 4 बजे तक 5 बजे तक नहीं जागता। तो लाइफ आगे बढ़ जाती है ना फ्रेंड्स, बच्चे बड़े हो जाते हैं। पहले रेहान जो है जब ट्रेन में आता था तो ऐसे कूद फान मचाता था, ऐसे करता था, तो ये चाह रही थी कि ये कूद फान मचाए और मैं उसे रिकॉर्ड करूं। रेहान तू आ तो गया है मेरे साथ, देख मैंने तेरा टिकट भी करा दिया, पैसे भी खर्च कर दिए, पर तू तो मुझे कंटेंट दे ही नहीं रहा, तू तो चादर ओढ़ कर लेट गया। तो चलो 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 चलो, रेहान नाम के जो मतलब आप तमाशा दिखाओ जल्दी से। अब क्या हूँ, पपट कहूँ, क्या कहूँ मैं? चलो चलो चलो, तमाशा बनाओ, तमाशा दिखाओ, फिर चालू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो फ्रेंड पहले जब रेहान हमारे साथ आता था ना तो सोता ही नहीं था, सोता ही नहीं था। अब बड़ा हो गया तो आते ही सो रहा है। ये कूद फान नहीं कर रहा, कूद फान नहीं कर रहा, तो मैं कैसे कंटेंट रिकॉर्ड करूंगी? ये सब बकैती कर रहे हैं कि देखो सब झंझटों से दूर, ऊपर रह रहा है, अपना ये कर रहा है, वो कर रहा है, और फनी की उंगलियां लगातार चैटिंग में बिजी हैं। कुछ तो वो टाइप कर रहा है। अब मुझे कोई ये बताओ, ये कौन सा काम कर रहा है जो चैटिंग में हो रहा है? फनी आपने बहुत सारा काम करा है, अब थोड़ा सा दिल्ली में रिलैक्स करो। और देखो वो भी समझ रही है व्लॉग शूट हो रहा है, तो डायरेक्ट ना बोलकर वो इनडायरेक्ट वे में कहने की कोशिश कर रही है कि फोन रखो, तुम फोन यूज कर रहे हो, हमारे साथ इन्वॉल्व हो, मटरगस्ती करो, और जो हम कर रहे हैं ना बचकानी हरकतें, वो भी तुम भी करो। लेकिन वो बंदा लगा पड़ा है भाई साहब अपनी चैटिंग में, कुछ तो टाइप कर रहा है। दिल्ली में कैसे रिलैक्स हो पाएगा? हाँ वो भी तो काम है। और फिर भी तुम देख लेना व्लॉग में कितना काम कर रहा है ये बंदा। कहता है 3-4 दिन का मैं वहां पे काम करूंगा, फिर 3-4 दिन मैं वहां पे आराम करूंगा। 3-4 दिन काम और 3-4 दिन आराम, 8 दिन का प्लान बना के गई है भाई साहब। ये सारी बातें छोड़ो फनी भाई, ये बताओ चैटिंग किससे कर रहे हो रात को जब सारी दुनिया सो रही है? तो तुम जो है ये फोन पर कौन से काम निपटा रहे हो, कौन सी चैटिंग हो रही है, ये बताना तो पड़ेगा। देखो फनी भाई ये गलत बात है। और मैं फिर 3-4 दिन आराम करूंगा चालू, तुम मुझे आराम करने दे देना। तुम देखो मेरा आराम हराम मत कर देना, क्योंकि तुम यही करती हो, सबके आराम हराम कर देती हो। इसलिए तुम अपने आप को काबू रखना और मेरे को 3-4 दिन आराम करने देना। आराम का मतलब पता है क्या है? अपने यार दोस्तों के साथ मुझे मटर गश्ती करना, तुम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना, होटल में पड़े पड़े मुझे फोन करके मत बुलाना। दिवाली गिफ्ट सुधा की मम्मी ने बना के दिया, और ये देखो दोनों बहनों की डाइटिंग चल रही है फ्रेंड, टूट टूट के डब्बों पे ढूंढ ढूंढ के खा रही है। थैंक यू सो मच सुधा, मैं आपसे मिली नहीं, लेकिन फनी ने मुझे बताया था कि तुम ये सारी चीजें मेरे लिए बनाकर लेकर आए हो। और ये जो पिलो है ना, इसको लटका लटका के उसको उधेड़ भी दिया इन्होंने। फनी ने बहुत बार आपके बारे में बताया कि आप रेस्टोरेंट आते हैं, सामान ले लेकर आते हैं, लेकिन मैंने कभी थैंक यू नहीं बोला। मैं इतनी नाशुक्री हूँ और इतनी एहसान फरामोश हूँ मैं कि हमेशा सामान ले लेती हूँ, क्योंकि वो तो मुझे शौक है, वो तो मैं ले लेती हूँ फ्री फंड का। रेस्टोरेंट में आप आके आपने हैदर को भी कुछ भेजा था, तो इसलिए अभी हम आपको थैंक यू बोल रहे हैं। फिर किसी दिन मिलेंगे आपसे हम इंशाल्लाह। और ये जो आपने भेजा है ना, ये बहुत हमारे लिए स्पेशल है, क्योंकि कल दिवाली के दिन कि मैं फर्नीचर और सबसे ना यही कह रही थी कि वो जो ना मुझे दिवाली वाली वाइब नहीं आ रही है, दिवाली वाली चीज। क्यों भाई, आंटी जी ने नहीं बनाई थी? आंटी जी की तो बेटी उनकी हेल्प कर रही थी। जैसे आम घरों में होता है ऐसे खास घरों में नहीं होता शायद, क्योंकि मुझे अधूरी सी लग रही है। अब देखो उधर तो संतोष भैया लेकर आए फरसान, क्योंकि माता जी ने बनाया ही नहीं। माता जी ने बाकी सारा खाना बना लिया ठूसम ठास इतने सारे लोगों के करने के लिए, जबकि इसका रेस्टोरेंट तो वेज रेस्टोरेंट भी है, वहां से मंगाया जा सकता था। आंटी जी को काहे को भाई इतनी मशक्कत करनी पड़ी? जो खाना बाहर से मंगाकर खाया जा सकता है और जो फरसान जिसका प्रसाद वगैरह भी चढ़ा जाता है, वो चीजें बनाई जा सकती थी तो वो बना लेते, जिससे कि सचमुच में आपकी खुद की बेटी को और आपकी बेटी की प्यारी सी नाइव ननद को दिवाली वाइब मिल जाती। तो जो दिवाली की स्पेशल चीज होती है ना, वो हमें खाने को नहीं मिली। और आज जब फनी ने हमें ये डब्बा दिया तब हमें बहुत अच्छा लगा। पहले हमने सोचा था डब्बा ये डोडा बर्फी का है, तो हमें लगा इसमें डोडा बर्फी है। और देखो भाई इसमें चकरी है, बहुत सारे लोग मठरी बनाते हैं, ये सब चीजें घर की बनी हुई हैं जिनको ये दोनों बहनें ठूसम ठूस मचा रही हैं। अब बताओ इसमें सब कुछ जो भी चीजें है ना, वो सब कैलोरी वाली है और ये डाइट वाले लोग हैं। वाह, ताली
स्लो कैप जरूर करना भाई साहब। कहती जब हमने ये डब्बा देखा ना हमें लगा इस पे कोई मिठाई का नाम है, क्यों तेरे को डोडा बर्फी बोलना नहीं आ रहा या पढ़ना नहीं आ रहा? अच्छा चश्मा नहीं लगा रखा ना इसलिए नहीं दिख रहा हो। तो फिर हमने जब ये डब्बा देखा तो हमने सोचा अल्लाह फिर मिठाई आ गई है। मिठाई देख के जिनकी माँ बेटियों की बाँचें खिल जाती हैं वो कह रही है अल्लाह फिर मिठाई आ गई। जब ये खोला तो ऐसे लगा सरप्राइज। तो ये सब चीजें थी और जल्दी इंशाल्लाह मिलेंगे। हाँ जल्दी मिलेंगे। अब जो भी आती है ना भाई साहब वो सब फनी से मिलकर चली जाती हैं, लेकिन पिज्जा की पूरी आंखें जो है झुकी हुई हैं भाई साहब उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स अब हम थोड़ा सा हैदर के साथ खेलेंगे। हैदर को हमने फीड करा दिया, वो खेलेगा, हम उसके साथ खेलेंगे। और फनी खाना खा रहे हैं और तुम कब खाओगी? हम भी खा लेंगे बाद में। तो फ्रेंड इस वक्त हमारी ट्रेन पहुंची है वडोदरा स्टेशन और अभी यहाँ रुकी हो यार, यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉपेज। तो जा भाई तुझे कुछ खाने को मिल जाएगा, जा और लिया। तेरी बीवी ने तुझे बोला होगा जाके कुछ खरीद के लियाओ नीचे। और यहाँ पे देखो आराम से अपना बिस्तर करके बैठे। यहाँ पे ये देखो ये इस बच्चे की थोड़ी सी अच्छी आदत है, मैं ये कहूँगी, जो कि रिजा में नहीं है, ना अपनी माँ के लिए ना आवा के लिए। वो तो बस चालू अप्पी की चापलूस है। बस ये है कि जो पैसा खर्च कर रही है उसके लिए बिछ गई है बिल्कुल ज़मीन पर। तो वो यहाँ पे आवा बैठी हुई है क्योंकि उनको साइड की सीट दी हुई है। अब सिंपल सी एक बात बताओ, ये साइड की सीट में जो कि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, क्या फनी नहीं आ सकता था? क्या नान नहीं आ सकता था यहाँ पे, जिससे कि वो आवा को यानी कि अम्मी को अपने सामने वाली सीट पर रख ले? इतनी कनिंग औरत है ये कि इसने साइड वाली सीट जो कि थोड़ी छोटी होती है और जो अंदर वाली सीटें होती हैं, जो यानी कि एक सेक्शन वाली जो चीज़ें सीटें होती हैं वो थोड़ी सी चौड़ी होती हैं। क्योंकि मुझे पता है कि ये वाली सीट जो है ना वो इतनी चौड़ी नहीं होती क्योंकि वो रास्ते के लिए बनी होती है। दूसरा आते जाते रास्ते में बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, लोग लग भी जाते हैं। जैसे आप लेटे हो, आपके हाथ पैर थोड़ा बाहर निकल रहे हैं या ऐसे हो, तो निकलते हुए लोग सेकंड क्लास में भी लोग निकलते हैं इधर से उधर नाश्ता ये सब कुछ डिलीवर कराने के लिए, तो उसमें आपको लग जाता है तो डिस्टर्बेंस तो होती है। हालांकि कर्टेन होते हैं, कर्टेन आप कवर कर सकते हो फॉर प्राइवेसी की वजह से, बट आप जो है ना जितना कंफर्टेबल आप कंपार्टमेंट में हो, तो वहाँ पे फनी को रखने की क्या जरूरत थी? तो फनी को यहाँ पर भेज देता या नान को यहाँ पर। नहीं, उनसे तो कंटेंट निकालना था, अम्मी को तो सोना था, अम्मी को तो नींद बहुत प्यारी है, तो इसलिए अम्मी की नींद ना खराब हो जाए इसलिए अम्मी को वहाँ पे भेज देते हैं, अम्मा को वहाँ भेज देते हैं, बेटी खाला को तो पता नहीं कहाँ ही भेज दिया। तो हम यहाँ बैठे थे तो हमको यहाँ पे बैठ के अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमारे पास नान आके बैठ गया। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रही थी कि इस लड़के की ये बात अच्छी है कि ना आवा अकेली बैठी हुई है तो ये यहाँ पर आकर बैठ गया है, जबकि नींद की मुझे लग रहा है इसको भी नींद का झोंके लग रहे हैं। तो वो आंखें बंद करके बैठे बैठे पीछे आंखें बंद कर कर कमर लगाकर बैठ गया, लेकिन आवा को अकेलापन लग रहा है तो इसलिए उनके पास आकर बैठ गया। तो वो कह रही है अम्मा यहाँ पे बैठी थी, अम्मा को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने कहा अम्मा आप हमारी सीट पर चले जाओ और हम यहाँ पर आ जाते हैं। मतलब आप समझे, आप अम्मा को इतनी दूर फेंक दिया था यहाँ पर, और अपने ही कंपार्टमेंट के सामने वाली जो सीट थी उस पर अम्मी थी, और ये वाली जो सीट थी उससे अगले वाले कंपार्टमेंट के सामने थी। इसलिए अम्मा फिर अब वहाँ कंपार्टमेंट इन्हीं के चालू के कंपार्टमेंट के सामने चली गई और अम्मी यहाँ के यहाँ बैठ गई, क्योंकि बीच बीच में तो इसको अम्मी की राय मशवरा भी तो चाहिए होता है ना, तो इसलिए अम्मी को अपने कंपार्टमेंट के सामने रखा। और इतनी सी बात पे अम्मा ने कहा है अब मैं तुझे सबसे ज्यादा चाहूंगी, मैंने तुझे अजमा ली है, अब मैं तुझे सबसे ज्यादा चाहूंगी। ओफो अम्मा जी आप भी लालची निकली क्या? अरे भाई माँ लालची नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे सीट मिली थी, 4 इधर है, एक इधर है, एक इधर है। और फिर चालू ने यही सारी बातें दोहराई जो मैं ऑलरेडी बता चुकी थी कि अपने कंपार्टमेंट के सामने इसने अपनी माँ को रखा और अगले वाले कंपार्टमेंट के सामने इसने अपनी नानी को रखा। नानी को वहाँ पे अकेला बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। भाई बुजुर्ग औरत है, डर रही होगी, नहीं कंफर्टेबल फील हो रहा होगा, अपने पास अपने कंपार्टमेंट में रख लेती, फनी को सामने भेज देती। भाई बड़ी शातिर औरत है ये, इसको किसी की परवाह नहीं बनती, ये इतनी सेल्फ ऑब्सेस है और फनी के पीछे तो पगलैट ही हो चुकी है। और इस पे भी कहती है कि ये 4 ही मिली थी हमें, लेकिन 2 सीटें जो थी वो कोई इनके जानने वाले हो या इनको कोई पहचानते होंगे, उन्होंने चेंज करके वो दूसरे डब्बे में चले गए। तो फिर ये और बता दे कि बेटी खाला कौन से डब्बे में चली गई, क्योंकि सीट तो तुम्हारी 4-6 से ज्यादा होनी चाहिए। भाई पिज्जा नान की 2, चालू फनी की 2, अम्मी खाला की 2 और एक अम्मा की। तो फिर बेटी खाला कहाँ चली गई? तो बहुत ही अच्छी थी वो हमारी सब्सक्राइबर, क्या नाम था अम्मी उनका? सलोनी। सलोनी अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें खूब सारे बच्चे दे दे। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, फरिश्ते की तरह से होते हैं। तो फ्रेंड्स बस अब हम चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, काफी टाइम बाद जो है हम एक साथ ऐसे बैठे हैं, ट्रेन में मटर गश्ती कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। और हम जो अभी तो धीरे धीरे बोल रहे हैं, लेकिन हम फिर बदतमीजी पर उतर आएंगे, फिर हम कूद फान मचाएंगे ट्रेन। भाभी हमारी गंदगी मचाकर डायपर फेंक फेंक कर जाती हैं और हम जो है यहाँ पे कूद फान मचाते हैं बंदरों की तरह से, क्योंकि हम तो बंदरों के बीच में पले बड़े हैं, बंदर हमारे दोस्त भी हैं। हमें बंदरों की याद आ रही थी तो हमने सोचा उनकी कमी पूरी कराने के लिए हम नान से कहते थे कि नान तुम थोड़ी सी गुलाटी मार लो।
अम्मी क्यों भगा रही हो हमें यहाँ से? हमने कहा हम आराम से बैठ जाएंगे, तुम जाओ अपने बिस्तर पे, हमें लेटने दो। तो नान ने पोल खोल दी, आवा को मिल के खाना है आराम से। यहाँ नहीं अम्मी, दिल्ली में मिलेगा ज्यादा, वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। अब आपको भाई हम अपनी जिम्मेदारी पे लेकर आए हैं। आवा शानू भाई देख रहे हैं, चुपके से खाना नहीं। फ्रेंड अम्मी अभी ट्रेन में ना ज्यादा एक्साइटेड है, कल से मैं वहाँ ना अम्मी को बिल्कुल भी नहीं खाने दूंगी। मैं भाई की बात को बिल्कुल सही से बात को मानूंगी, वरना भाई इसके बाद मुझे कभी भी अम्मी को ले जाने नहीं देंगे। फिर हमारे कंटेंट का क्या होगा फ्रेंड? मैं अपनी जिम्मेदारी पे लेकर आई हूँ, मैं खरी उतरूंगी। तो जिंदगी में कभी नहीं खरी उतर सकती भाई साहब, कभी भी नहीं। क्योंकि तुझे पता है अम्मी तेरे लिए तेरे साथ ही लालच में आती हैं, और तू लालच पूरा नहीं करेगी तो अम्मी आएंगी नहीं, और अगर तू लालच पूरा करेगी तो भाई तुझे भेजेंगे, तो फंस गई। तो फ्रेंड्स अम्मी लोगों ने ना ये बहुत अच्छा काम किया कि वो घर से चाय बना के लेकर आई हैं। और देख लो हमें, देख लो हम यहाँ पे भी जो ना, यहाँ पे देखो आपको पता होगा हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। फनी बैठे हुए हैं तो फनी की ही सीट पे बैठे, जबकि सामने वाली सीट खाली है और ऊपर वाली दोनों सीट खाली है, क्योंकि एक पिज्जा की है एक नान की है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, हम रोमांटिक होंगे, हम यही बैठेंगे देखो फनी के पास ही। दिन की बनी हुई चाय है लेकिन अभी भी धुआं निकल रहा है, और अब इसे ना चाय के टाइम पे बेटी खाला को बुला लिया, तो आप चाय पी लेते हैं। दिन की बनी हुई चाय, भाई साहब ये कहते हैं कि 2 घंटे बाद भी आप चाय नहीं पीना चाहिए, आपको पुरानी हो जाती है। और ये दिन की बनी हुई चाय रात को पी है। कहती मुझे करनी है एडिटिंग, इसलिए मुझे चाय की सख्त जरूरत है। तो भाई स्टेशन पे 10 मिनट रुके थे, तो 10 मिनट में तो चाय वहां पे मिल जाती। आप कब सीखोगे फनी एडिटिंग? कभी नहीं सीखूंगा। और कितने एटीट्यूड में ये कामचोर आदमी कह रहा कभी नहीं। क्यों? ये क्या था? छिचोरी हरकतें। आई डोंट लाइक एडिटिंग। अबे एक बार बोल आई डोंट लाइक व्लॉगिंग, बोल बस बोल दे। क्यों फनी, क्यों परेशान कर? अरे देख लेंगे, चल चुपचाप हट जाए, आज है मुझे बिस्किट खाने दे, मैं राजा साहब हूँ। क्या क्या सीखूं मैं ये बताओ। और इसकी हरकतें देखो भाई साहब, इसका फेस एक्सप्रेशन देखो, छिचोरी हरकतें। तुम्हें संभालूं, घर को संभालूं, काम को संभालूं, किस किस को संभालूं। और कह रहा है हाथ दिखा के अपनी बीवी के लिए, कहता सबसे बड़ी एडिटिंग तो यही है, इसको एडिट करना होता है मुझे। तू ये बता भाई, तू चालू को क्या एडिट करता है? तू चालू की क्या एडिट करता है, क्या नहीं करता वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ चालू के पैसों को कहाँ एडिट करता है वो पता है। और बैठे बैठे भैया खर्राटे लेके अम्मी वहीं सो गई, क्योंकि अम्मी को है डायबिटीज। और जो डायबिटीज वाले लोग होते हैं ना, उनको कहीं भी बैठे बैठे कहीं पर भी नींद आ जाती है। और ऊपर से अगर उन्होंने कैलोरीज खाई हुई हो, मीठा खाया हुआ हो, तो और भी ज्यादा। और दूसरी तरफ नान उनके पास बैठा है, कमर लगा के बैठा है, फ्लैश लाइट लेके। ये औरत बेशर्मों की तरह से पूरे कूपे में, जैसे इन्होंने अकेले ने पूरा कूपा बुक कर रखा, और टॉर्च जला के जब जब लाइटें लोगों ने बंद कर रखी, तो इसको क्या जरूरत है सबके मुंह पे लाइटें मारने की। वो नान ने भी आंख खोल कर देख ली, बेचारा लेटा है बैठा है, जो भी कुछ कर रहा है अपनी आवा के पास उनको कंपनी देने के लिए। हे रिहान सो रहे हो? नहीं नहीं, वो चौकीदारी कर रहा है। अम्मी चाय पीना है? दे दे बेटा, पी लेंगे, चाय मीठी है तो हमें अच्छा लगेगा जब हमारी जबान पे मीठा मीठा कुछ जाएगा। तुम्हें भी पीना है? क्या सोच में बैठे हो तुम नान? तुम आओ ना, जल्दी से गुलाटी मारो, जल्दी से मुझे रिकॉर्ड करना। तुम क्या सोचने बैठे हो? तुम क्या सोच? मैं तो कुछ नहीं सोच रहा था, मैं तो बस ऐसे ही बाहर देख रहा था। किसका बचपना याद कर रहे हो? समझ रहे हो फ्रेंड्स? समझ रहे हो फ्रेंड्स? अरे हम तो समझ रहे, तू समझ ले। तू क्या समझाने की कोशिश कर रही है? तू जो ये टीनेजर बच्चों की जिंदगी हराम कर रही है, तू समझ जा। ये क्या हुआ? अब देखो सोते सोते बेचारी अम्मा का ब्लैंकेट गिर गया, तो दोनों बहनें खी कर रही हैं। ये कहते हैं ना, अननेसेसरी हंसने की वजह से ना सारे जितने भी गुण लक्षण होते हैं ना वो झड़ जाते हैं। इसीलिए तो ये दोनों बेअकल है, बेहुदा और बेवकूफ। कहती है फेंक दिया ब्लैंकेट नीचे। अरे भाई क्यों? वो बेचारी को जब इतनी ज्यादा ठंड लग रही है तो वो क्यों फेंकेगी? गिर गया होगा उनसे समेटने में, उठने में, बैठने में। उनका खुद का शॉल तक नीचे गिरा पड़ा था उस ब्लैंकेट के साथ। रिहान उठा दो बेटा। अम्मा ये ब्लैंकेट कैसे नीचे गिरा? अब ये काम कर, अम्मा को जो ना काम कर, रेलवे की जेल में बंद करा दे, क्योंकि अम्मा ने नीचे ब्लैंकेट गिरा दिया था। तो वो ये कोशिश कर रही थी, डबल करके जोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो कह रही क्या कह रही है, क्या कह रही है? अरे बेवकूफों की तरह से शोर मचा रही हो, सारी दुनिया सो रही है, फ्लैश लाइटें सब जला जला के बूढ़ों को परेशान कर रहे हो, बच्चे भी होंगे, पता नहीं क्या बेहुदा औरत है। अब उसने कहा लेट जाओ आप, मैं कर देता हूँ। अम्मा सर्दी लग रही है। अम्मा बेचारी वैसी कमजोर है, तेरे घर के एसी में सर्दी लगती है, और ट्रेन का तो जबरदस्त ठंडा होता है भाई साहब। अम्मा आपको ठंड लग रही है क्या? अब उठ के वहां से आके यहाँ बैठ गई, लो नान के हाथ में पकड़ा दिया, लो तुम मुझे सूट करो, मैं अम्मा की केयर करते हुए जो ना अच्छी नातिन बनने की एक्टिंग करूंगी, तुम मुझे रिकॉर्ड करना। तो चलो एक्शन बोलो, 1 2 3 चलो पे एक्शन। अम्मा ठंड लग रही है क्या? अम्मा 2 कंबल उड़ा दूं क्या? चलो हमारे कंबल भी दे दो अम्मा के। मैंने सही परफॉर्मेंस की ना नान? और
वो ये कह रहे हैं कि एसी बंद कर दो। अगर कोई बीमार होता है या किसी को सीरियस प्रॉब्लम हो रही होती है, जैसे ये शिवर कर रही हैं, ऐसे में बोला जा सकता है वहाँ पर। हम तो ऐसे ही बोल देते हैं कि आप टेम्परेचर कम कर दो या बढ़ा दो, किसी को भी, किसी का छोटा बच्चा हो, कोई तकलीफ़ में हो, ज़रूरी है। तो उन्होंने ये कहा कि एसी बंद कर दो। अब उनको नहीं पता कि बंद कर दो या करवा दो, जो भी है। तो ये लखन पीटी लड़की, जिसके लखन नहीं है, लखन पीटी पता है किसको कहते हैं? जो ज़बरदस्ती अननेसेसरी हंस हंस कर अपने सारे लखन जो है ना वो झाड़ देती है। जो ऐसी ये जो बेहुदा हरकतें करती है ना, 21 साल की लड़की है, हंस के कहती है हे कह रहे एसी बंद कर दो। तो उसमें बुराई क्या है? उनको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल ब्लैंकेट लेकर भी ठंड लग रही है। या तो उनसे एक्स्ट्रा ब्लैंकेट मांगो, पर आजकल एक्स्ट्रा ब्लैंकेट देते नहीं है। आपको एक ही अलॉट होता है तो आपको एक ही मिलता है। और सम टाइम तो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है ना भाई साहब, एक भी नहीं मिलता। और ये तो फूहड़ है। जबकि भाभी में थोड़ी सी अकल है कि घर के जो अपने एसी वाले ब्लैंकेट होते हैं ना हल्के से, वो तो आप अपने साथ कैरी कर लो। जब इतना सामान कैरी कर रहे हो तो एक हल्का वाला जो एसी वाले ब्लैंकेट होते हैं, मिंग ब्लैंकेट, वो तो साथ में ले ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो भाई साहब हमेशा अपने साथ कैरी कर कर लेकर जाती हूँ। कभी भी गाड़ी में भी पड़ा रहता है कि बच्चों को सोना हो तो आराम से जो है सो जाए। खास तौर से सर्दियों के टाइम पे तो डेफिनेटली मेरी गाड़ी में या हम कहीं जाते हैं तो मैं बैग में एक जो एसी वाला ब्लैंकेट होता है पतला वाला, वो तो मैं डेफिनेटली लेकर जाती हूँ। क्योंकि अगर आपको वहाँ के बिस्तर मिलते भी हैं ना, तो मैं पहले अपना वाला ब्लैंकेट लेती हूँ, उसके ऊपर मैं उनकी आँख अगर ज़्यादा ठंड लग रही होती है तो उनका ऊपर बाद में डालती हूँ। यानी कि डायरेक्ट मैं अपनी बॉडी पर उनका ब्लैंकेट नहीं रखती। तो वो हंसी जा रही है ही। और फिर भी मैच्योरिटी से वो बोल रहा है, नान बोल रहा है, एसी कैसे बंद किया जा सकता है? ऑफ कोर्स कम किया जा सकता है। आप बोलोगे उनको कि हमारे यहाँ का कंपार्टमेंट का थोड़ा सा कम कर दो। इवन उनके पास जो फ़ैन एग्जॉस्ट होते हैं ना, उसकी भी अथॉरिटी होती है। आप फ़ैन बंद कर दो तो उनके पास कूलिंग कम जाएगी, कंपार्टमेंट ठंडा रहेगा। पर जब आप फ़ैन चलाते हो, जो एग्जॉस्ट होते हैं, जो अंदर लगे हुए होते हैं, उनकी वजह से आपके पास ज़्यादा ठंड जारी होती है। आप उसको स्विच ऑफ कर सकते हो। ब्लैंकेट रेहान अपना वाला भी दे देते हैं। और इन सब में व्लॉगिंग बंद नहीं होनी चाहिए। अम्मा को चाहे ठंड लग के वो कांपने शुरू कर दे, चाहे हम कुछ भी हो। फनी आप मेरा वाला ले लो, फिर रात में आप ये ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, बड़ी बड़ी सी आंखें करके, क्योंकि फ्लैश लाइट में बड़ी बड़ी आंखें करके लाइटें जला रखी, शोर मचा कर रख रखा है जाहिलों ने। ये लो अम्मा, ये वाला भी ओढ़ लो। लगता है अम्मा को ना दिल्ली ले जाने से पहले बीमार कर देगी औरत। हम लोग बचपन में कितना क्या यही तो चाहती थी चालू अपी, ये चाहती थी कि तू कूद फांद करे, यहाँ पे बंदरों की तरह से गुलाटी मारे, तू वहाँ पे अम्मी के पास, आवा के पास जाके शांति से ना बैठे। वो कंटेंट कैसे रिकॉर्ड करेगी अगर तू कूद फांद नहीं करेगा, हंसी ठिठोली मजाक नहीं करेगा, रिजापी को नहीं छेड़ेगा? क्योंकि फनी तो लग गया अपने फ़ोन में। पिज़्ज़ा से अकेले कितना ही कंटेंट निकालूंगी। अम्मा सो रही हैं, अम्मी ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, क्योंकि अम्मी कहेंगी हमें देखो, हमें नींद बहुत अच्छी लगती है, हमें सोने तो चालू जाओ। अम्मी ने तो लिटरली भगा दिया इसको अपनी सीट पर। ये सोचो इन सब में बेचारी बेटी खाला अकेली, बेचारी बेटी खाला अकेली दूसरे कंपार्टमेंट में है। क्योंकि अगर इसी कंपार्टमेंट में, इसी मतलब ये जो बोगी है, इसी बोगी में कहीं भी आगे पीछे सीट होती तो ये औरत वहां पर भी पहुंच जाती कैमरा लेकर। लेकिन मुझे लग रहा है वो दूसरे डब्बे में है, जहां बाकी से किसी से 2 सीट इन्होंने ले ली, एक अपनी अम्मी की, एक अपनी उसकी। तो भाई नान को भेजा जा सकता था, क्योंकि वो लड़का है, मैच्योर है, समझदार है। या इसको फनी को भेजा जा सकता था और बेटी खाला को अपने पास यहाँ पे रख लेती। और उछल कर दोनों तरफ घुटने रख कर गया ऊपर और हंसे जा रही है कह रही फनी, वो सोचो मैं तो ये सोची थी कि नान की पैंट नहीं फटी, तो चाहती थी कि नान की पैंट फट जाए, क्योंकि तुझे छिचोर गर्दी में तो ज्यादा मजा आता है। तो चलो अब हम लोग ना ऐसा बचपन में बहुत क्या हंसे जा रही है जबरदस्ती। और वो भी मुंह पे हाथ रख के लखन पीटी भी हंस रही। और फनी सुपर बोर हो रहा है भाई, वो बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं ले रहा है इनकी ये बचकानी हरकत हो। अपनी आंखों को मीच के, अपने सर को भीच के वो ऐसा लग रहा है कि फ्रस्ट्रेट हो गया है, क्योंकि उसकी प्राइवेसी भंग कर दी, क्योंकि वो तो लेट कर चैटिंग कर रहा था। और कोई पैंट होता तो वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो पैंट फट सकता था। तू तो चाहती थी कि तेरे भाई की पैंट फट जाए और तू रिकॉर्ड कर ले, इसीलिए तो तू फ्लैश जलाकर रिकॉर्ड कर रही है। छिचोरीपन हरकतें बंद कर देगी। 36 साल की औरत ये 37 साल की हो जाएगी दिसंबर में, शोभा देती है इसको ये ऐसी हरकतें करते हुए। टाइम से शादी होती तो अच्छा खासा बड़ा बच्चा होता है, और अपने ही बच्चे के सामने ऐसी हरकतें करती तो वो बच्चा मजाक उड़ा देता है इसका कि कैसी बातें करती हो मम्मी आप। रेहान में ट्रेन में रात में बंदर की आत्मा, देखा मेरे थॉट और चालू के थॉट कितने मिलते जुलते हैं। उसको भी बंदर लग रहा था, वो कूदता फानता हुआ, गुलाटी मारता हुआ, पल में इधर पल में उधर। तू यही तो चाहती थी मैं बचपन में आऊँ को और लोगों को भी छोड़ने आता था, तो मैं देखता था कि मैं कब बड़ा होऊंगा, मैं ये सब कब करूंगा, मैं ऐसे कूद फान करूंगा। भाई सब तू इसीलिए बड़ा हुआ है क्या? तो अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मस्त ये सब कुछ कर लेता हूँ, गुलाठी मार लेता हूँ मैं। मार भाई गुलाठी मार, बोल दो मिस यू आऊ, क्योंकि वो बेचारे तो बस इतना ही कर सकते हैं ना, लेट कर अपने बेड पर तुम्हारे व्लॉग ही देख कर एंजॉय कर सकते हैं। और ठंड तो इस लड़की
लड़की को भी लग रही है भाई साहब कैसे फैल के, और पूरा जो चालू अपनी जो ये लेकर आई है चीता प्रिंट वाला ब्लैंकेट है या पता नहीं क्या ये शॉल है, स्टॉल है, उसको लपेट के ऐसे पड़ी हुई है भाई साहब, वही सब हद है। थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया हो। प्रीजा तुम्हें सर्दी लग रही है? ना ना गर्मी लग रही है इसलिए तेरा शॉल ओढ़ रखा है। कौन सा स्टेशन आया है? ये रतलाम आया। मैंने क्या कहा था, ये मिंक ब्लैंकेट है जिसको ये जो है उसकी तरह से ओढ़ कर आई थी शॉल की तरह से, क्योंकि ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है। कह रही ठंडी ज़्यादा लग रही थी ना फ्रेंड्स, इसलिए हमने ना यहाँ पर इसको भी ढक दिया, इसको उड़ा दिया है, मतलब पिज़्ज़ा से लेकर अपने बच्चे को उड़ा दिया। तो इसलिए ठंडा ज़्यादा हो गया था तो हैदर को कैप मोजा सब पहना के भी ब्लैंकेट से भी ढक दिया है हमने। तो यहाँ पे अपनी गोद में सुला रही थी, मुझे भी अच्छा गरम गरम लग रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे बेटी खाला सो चुकी है और बेटी खाला यहाँ पर सो रही थी। तो अच्छा अभी ने फनी को भगा दिया होगा वहाँ पर, और फनी शायद नीचे गए हैं देखने के लिए, और ये देखने के लिए खड़े हैं यहाँ पे कि गेट कैसे बंद होते हैं, और आपको भी दिखाना चाहते। अम्मा सो जाओ, कहते आधी से ज्यादा ऐसा लगता है कि पूरी ट्रेन जो है ना वो सोई पड़ी है। अरे भाई रात को नहीं सोएगी तो फिर क्या करेंगे, तुम्हारी तरह से जागते हैं, जगराता नहीं करते सब, बस हम चार ही यहाँ पे जाग रहे, क्योंकि तुम्हें तो आते थे, तुम तो अपने घर में भी जागते हो। तुमने उस बेचारे बच्चे मासूम को भी बोल बोल के आखिरकार जगा ही दिया। कुछ हम बच्चे की वजह से जाग रहे हैं, कुछ एडिटिंग की वजह से जाग रहे हैं, और इनको लग रही है ठंड। बेटी खाला आ गई है भाई साहब अब यहाँ पे, सबके कंबल तो अम्मा जी को उड़ा दिए। एक को लग रही है भूख, एक को लग रही है ठंड। कहती है ऐसे कप आ रही है जैसे जनवरी का कोहरा हो रहा हो। अरे भाई लग रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जैसे जैसे रात बीतती रहती है और वैसे वैसे और ठंड बढ़ती चली जाती है। जो कंबल मैंने ओढ़ा हुआ था उसमें 5 इतने बड़े बड़े बाल निकले। तो कहते तो फ्रेंड्स मुझे पोस्टमार्टम जो है वो हो रहा है, उसकी वजह से मुझे हेयर फॉल हो रहा है। मेरे ही ओढ़ कर चले गए होगा वो कंबल। और देखो ये भी नहीं सो रहा है, और ये बोल रहा है कि तुम लोग जाग रहे हो तो मैं भी जागूंगा। बेटा वो दिन दूर नहीं है जब तुम ये सारी हरकतें जो कर रही हो ना उसके लिए तुम पछताओगे, क्योंकि तुम बहुत गलत तरीके से बच्चे का शेड्यूल सेट कर रही हो। फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से यहाँ पे फ्री हो जाऊँ, फिर वहाँ दिल्ली में जाके काम ना करना पड़े, वहाँ हम घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पियेंगे, ऐश करेंगे, और इसलिए मैं आज ही एडिट कर लूंगी, क्योंकि वहाँ पर तो फिर दिवाली खत्म हो जाएगी, तो फिर तो कृष्णा आ ही जाए। ले ये रिजा बची हुई है, ले ये तू ही पी ले, कुछ भी नहीं है। और 2 ड्रॉप गिरी, कहती डालो ना। अरे खाला और तो डालो, और तो डालो। मुश्किल से वो 2 ड्रॉप ही निकली, चाहे उसके लिए इतनी नौटंकी कर रही है ये औरत। है बेटी खाला तुम्हारे भर के लिए हो जाएगी, तू तो ग्लास भर भर के तू माँ बेटी पी ले। और उस औरत को तो तुमने पूछा तक नहीं था, उसको तो फेंक दिया था दूसरी बोगी में। अरे नहीं है, कहती आ करके देखो ना, ऐसे देखो ना, वैसे देखो ना। अरे भाई तू अपनी तरह से अंधी समझ रही है उनको। और लिटरली 2 बूंद ही निकली है, 2 बूंद जिंदगी की। और डाल डाल और डाल और डाल, तमीज सीख ले, तमीज सीख ले। जब तेरी बेटी सॉरी तेरा बेटा तब तुझे ये बोलेगा ना डाल डाल चालू डाल तब मैं पूछूंगी तेरे को कैसा लग रहा, क्योंकि भाई वो तू तड़ाक से बोलना तो तेरे से सीखेगा ना, जब तू अपनी खाला से तू तड़ाक से बोलेगी तो। और डाल करी तुम्हारी कसम नहीं है, और कहाँ से डालो, कह रही है और खरीद के लाऊं क्या। और इसकी बदतमीज लड़की, सही बता रही हूँ, बेटी खाला की लड़की बहुत बदतमीज है। पीछे से कह रही है झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। तू निकाल ले इसमें से नई चाय, चल निकाल के दिखा। तेरी माँ अगर झूठ बोल रही है तो तू सच बोल के दिखा दे। बहुत ही बेशरम लड़की है। रिजा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, माँ को ये बोलना पड़ा। बहुत ही जाहिल लड़की है भाई। हमें कैमरे में दिखाई दे रहा है कि उन्होंने पूरी जो फ्लास्क है उसको बिल्कुल उलट दिया, उसके बाद भी चाय नहीं निकली है, फिर भी अपनी माँ को मुंह पे कह रही है झूठ बोलती हो। ये देखो हम उदयपुर के कितने पास है, चल पागल। और उसके बाद क्योंकि बेटी खाला को ठंड लग रही थी, जो बेडशीट वो बिछाने को देते हैं वो वही ओढ़कर लेट गई थी, और क्योंकि ठंड लग रही थी तब तक मैंने पूरा व्लॉग यहाँ से रिव्यू नहीं किया था, लेकिन वो जो मैंने रिव्यू किया था लास्ट पार्ट ऑलरेडी जो कि मैं कर चुकी हूँ, तो मैंने ये वाला पॉइंट लिया था कि मुझे ये जेस्चर बड़ा ही अच्छा लग रहा था, जो कि ये मोमेंट मुझे देखने को नहीं मिलती। भाई साहब पता है क्या, मेरे दोनों बच्चों में इतने बड़े बड़े हो गए, दोनों झगड़ा करते हैं, मैं लेटूंगी मम्मी के पास, मैं लेटूंगा मम्मी के पास, और जरा एक कोई सा हिलाने के दूसरे कुछ जगह मिलते के साथ ही जबरदस्ती वहां पे फिट हो जाना कि नहीं मैं लेटूंगा मैं लेटूंगा। और जब तक मेरा बेटा एक बार आके भाई साहब ऐसे ना लेट जाए, और बेटी तो सारे दिन ही लेटती रहती है, खैर तब तक ना उनको सुकून आता है ना मुझे आता है, और हमें ये मूवमेंट इनके देखने को मिलते ही नहीं है। तो मुझे पहली बार देखने को मिला तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, लेकिन उसके पीछे फिर रीजन ये भी था कि बेटी खाला को ठंड लग रही थी, एक हल्की सी चादर ओढ़ी हुई, तो इसलिए उनके बेटे ने सोचा कि चलो थोड़ी सी इस तरह से गर्माई भी आ जाएगी, तो चलो मैं ऐसे मम्मा के पास लेट जाता हूँ। हालांकि ऐसे मोमेंट देखने को मिलने चाहिए माँ और बच्चों के। बच्चे कितने भी बड़े हो जाओ वो फिर भी माँ के लिए बच्चे ही रहेंगे, और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, खास तौर से लड़कियां, तो लड़कियों की तो भाई एक नेक्स्ट बॉन्डिंग होती है। मैं ये नहीं कह रही लड़कों की नहीं होती, बहुत सारे लड़कों की होती है, लेकिन लड़कियों से एक सहेली वाली वाइब होती है। हालांकि अगर देखा जाए तो बेटियों का जो ना प्यार लाड मोहब्बत केयर वो 1% माँ से ज्यादा पापा के साथ होती है, और लड़कों की माँ के साथ
इसलिए उनको माँ का लाडला बोला जाता है और बेटियों को पापा की परी बोला जाता है। और वो नैनी बस इसमें खुश है कि मुझे बच्चा दे दो, मैं उसको लेके बैठी रहूंगी, तुम्हें सोना है, एडिटिंग करना है, तुम्हें जो करना है तुम कर दो, बस मैं बच्चा लेके खुश हूँ, मुझे काम करना है, बस मुझे जो भी है, बस मेरी जिंदगी यही है। और उसके बाद फिर आ गए सॉरी टू से बोलने के लिए, जिसमें मैं ऑलरेडी पूरा डेडिकेटेड पॉडकास्ट बना चुकी हूँ। कैसा लगा मेरा पॉडकास्ट प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक